हाय फ्रेंड्स, मेरे छोटे से चैनल अर्नव्स ट्रैवल डायरी पर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेके चलेंगे श्रीसाइलम धाम, जो कि श्रीसाइलम आंध्र प्रदेश के कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यहाँ भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यहाँ पर स्थापित की गई थी, जिनका नाम है श्री ब्रह्मारंभा मल्लिकार्जुन स्वामी वर्ला देवस्थानम। श्रीसाइलम हैदराबाद से तकरीबन 213 किलोमीटर की दूरी पर है। ये ऊपर नीचे हो सकती है डिपेंडिंग कि आप हैदराबाद में कहाँ रहते हैं। यहाँ आने के लिए आपके पास कई ऑप्शंस हैं, जैसे कि अगर आप रोड ट्रांसपोर्ट लेंगे हमारी तरफ तो आपके पास ऑप्शन है अपनी बाइक, अपनी कार। अगर ये ऑप्शन आपके पास नहीं है तो आप आउट स्टेशन टैक्सी कर सकते हैं। यहाँ इस रूट पे गवर्नमेंट या प्राइवेट बसेस चलती हैं, ट्रेन्स चलती है, जिसका नाम है KGN GN एक्सप्रेस 17251, इसमें आने के लिए 11 घंटे लगते हैं। अगर आप रोड रूट लेंगे तो 5-5.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, इंक्लूडिंग स्टॉपेजेस, जैसा कि अभी हमने लिया है। ये आपका कर्नूल डिस्ट्रिक्ट आने के बाद श्रीसाइलम से तकरीबन 130 किलोमीटर की दूरी पे ये टिफ़िन सेंटर पड़ता है। यहाँ पे मैं दूसरी बार यहाँ गया हूँ तो हर बार मैं यहीं स्टॉपेज लेता हूँ, क्योंकि यहाँ का जो नाश्ता, खाना, चाय जो भी है बहुत अच्छा बनाते हैं ये लोग और ज़्यादा टाइम लगाते नहीं हैं और बहुत अच्छा पॉइंट है ये। तो यहाँ पे कुछ देर गुजारने के बाद हम सीधा निकल गए श्रीसाइलम धाम की तरफ, जो कि जंगलों वाले रूट से होता हुआ जाएगा। तो तकरीबन श्रीसाइलम के मेन गेट तक आपको 70 या 80 किलोमीटर तक चलाना पड़ेगा। ये श्रीसाइलम जो है ये पहाड़, इसके बीच में आपको पहाड़, खुशहाल जंगल और नेचर का फ्लोरा फोना देखने को मिल जाएगा। ये आंध्रा तेलंगाना स्टेट से आने वालों के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन भी है। हैदराबाद से श्रीसाइलम जो है ये रूट ये पूरे NH 765 पर पड़ता है, जो कि नेहरू ORR से होते हुए आपको कर्नूल डिस्ट्रिक्ट की तरफ लेके जाएगा। इस रूट में आपको डिंडी रिजर्वायर, नालामल्ला फॉरेस्ट जो कि अमरावती टाइगर रिजर्व भी है, जो कि अपने आंध्रा टाइगर्स के लिए भी जाना जाता है। ये जंगल ट्रैकिंग के लिए, कैंपिंग के लिए, हाइकिंग के लिए और ड्राइव थ्रू के लिए बेस्ट जगह है। अभी जो आप देख रहे हैं ये वही है अमरावती टाइगर रिजर्व, जो कि नल्लामल्ला फॉरेस्ट में स्थित है। तो यहाँ पे कुछ देर गुजारने के बाद हम सीधा निकल जाते हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। ये जो आप देख रहे हैं दिस इज द एंट्री गेट फॉर नल्लामल्ला फॉरेस्ट, और जो कि है टाइगर रिजर्व का अमरावती। तो यहाँ पे सब कुछ चेकिंग होती है। कई बार आपके डॉक्यूमेंट्स या कार चेक हो सकती है डिपेंडिंग ऑन देयर रिक्वायरमेंट। तो यहाँ से सीधा ड्राइव करते हुए, ये पूरा जंगल है, आसपास कुछ नहीं मिलेगा, 2-4 चाय की दुकान मिल सकती है सबसे ज़्यादा, और होटल वगैरह मिलेंगे रहने के लिए। कुछ होटल जो कि बहुत अंदर के तरफ जो बसती का एरिया है वहाँ पे। जंगल रूट पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, शायद से एक आध लोग ठेले या बाइक्स पे चाय वगैरह बेचते हुए मिल जाए, बट दैट्स द मोस्ट। और यहाँ से हम सीधे निकल गए ऑक्टोपस आइलैंड व्यू पॉइंट की तरफ। ऑक्टोपस आइलैंड व्यू पॉइंट मेन गेट से तकरीबन 25 से 32 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। एग्जैक्ट मैंने मेजर किया नहीं था, तो हम उसी की तरफ चले गए हैं। अगर आप वाइल्ड लाइफ का शौकीन है या फिर आपको वाइल्ड लाइफ देखनी है तो यहाँ पे एक जंगल सफारी भी ऑफर की जाती है, जिसमें आप पैसे दे के वहाँ पे जंगल सफारी का मज़ा ले सकते हैं। शायद से आपको बाघ वगैरह या दूसरे जंगली जानवर भी दिख जाए, क्योंकि रास्ते पे आपको रात को सूअर और सुबह बंदरों के अलावा तो कुछ नहीं दिखने वाला। ऑक्टोपस आइलैंड व्यू पॉइंट यहाँ एंट्री होने के लिए आपको 50 रुपये पर पर्सन देना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन जितने लोग आपसे आते हैं। कार के लिए कोई पार्किंग फीस नहीं लेते, यहाँ पे पार्किंग है। और ये वन ऑफ द बेस्ट एरियल व्यूज़ है। यहाँ के सारे वैलीज और हाई व्यू पॉइंट्स जो है जिसकी शेप ऐसी है कि दूर से ये बड़े बड़े ऑक्टोपस की तरह दिखती है। यहाँ से अगर आप ठीक से देखेंगे तो आपको तेलंगाना आंध्रा का बॉर्डर भी दिख जाएगा, लेकिन इसके जो वैलीज जो भी से पानी जाते हैं और जो पहाड़ है, इनका जो व्यू है ये इतना खूबसूरत है
कि मतलब आप कुछ देर के तो भूल जाओगे कि आप कहाँ पे हैं। कुछ ही देर में उसके विजुअल्स आएंगे, तो आप देखिए और खुद ही अंदाज़ा लगाइए। यहाँ जाने के लिए बेस्ट टाइम है ठंड के वक्त और हल्की बारिश के वक्त। गर्मी के वक्त सारे के सारे पेड़ के ये पत्ते झड़ जाते हैं और ये कुछ ऐसा दिखता है। तो इस वक्त ये अपनी बेस्ट शेप में, बेस्ट खूबसूरती पे नहीं है। अगर आप यहाँ पे ठंड के वक्त या हल्की बारिश के वक्त है, मानसून के वक्त, तो ये सबसे खूबसूरत उस वक्त पे लगता है। गर्मी के वक्त ये कुछ ऐसा दिखता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू येट अनदर व्लॉग ऑफ अर्नेस्ट ट्रैवल डायरी। आज हम हैं स्विस आइलैंड में एंड राइट बिहाइंड मी यू कैन सी ऑक्टोपस आइलैंड्स। इनको ऑक्टोपस आइलैंड इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे लुक लाइक ऑक्टोपस की तरह दिखते हैं। इफ़ आई कम टू दिस साइड, इन टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 आइलैंड्स हैं। और वहाँ पे जो है, इफ़ यू कम दिस साइड, यहाँ पे थोड़ा खाई की तरह है। I'll show you, see. तो यहाँ पे थोड़ा सा खाई की तरह है। It is tracking my face, so that's why it is creating a problem. If you look around me, इतनी खूबसूरत जगह आएंगे और एक अच्छी सी फ़ोटो नहीं खिंचाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। वेल, उसके बाद हम निकल गए स्विस आइलैंड की तरफ। दिस इज़ एन एंटायर स्ट्रेच ऑफ हेयर पिन बेंड्स। एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ चढ़ेंगे और उतरेंगे। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू एंड एक्सपीरियंस, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रोड्स अवेलेबल इन दिस लोकेशन। तो यहाँ पे चलाएं, बहुत तरीके से चलाएं, सही से चलाएं, क्योंकि ऑन द वे हमने तकरीबन जंगल में और यहाँ पे कुछ 7 से 8 एक्सीडेंट्स होते हुए देख लिए हैं, जो कि कुछ मंदिर से वापस आ रहे थे, कुछ मंदिर को जा रहे थे। 2-3 तो एकदम ब्रांड न्यू शोरूम से उतरी हुई गाड़ियाँ थी जिनका इतना बुरा कबाड़ हुआ था कि गॉड नोज अब उसके बाद वो क्या करेंगे। खैर, उस चीज़ को हम साइड में रखते हैं। यहाँ पे जाते हुए, पहाड़ों को जाते हुए आपका पड़ेगा स्विस आइलैंड डैम। ये जो देख रहे हैं ये है स्विस आइलैंड ब्रिज, बीच का ब्रिज पड़ता है और इसके दाहिने साइड में पड़ता है डैम। और इसके बाद एक और पहाड़, ये सेम टू सेम, एक से बाद दूसरा। और यहाँ पे हमने पहाड़ों के बीच मिल गया है एक बहुत ही अलग किस्म का खाने की चीज़, जिसको कहते हैं कंदमूल की छाल। तो कंदमूल नाम का एक जंगली पेड़ होता है, इनके हिसाब से यहाँ जो लोकलाइज ये बेच रहे थे। तो ये छाल लेके आते हैं, इनको काट के ये एक नॉर्मल स्नैक की तरह यहाँ पे खाया जाता है। ज़्यादा कुछ टेस्टी मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन हाँ, एक डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस है, डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ है। अगर आप कभी यहाँ पे विज़िट करें तो इसको ट्राई करना ना भूलें। हमने तो एक स्लाइड सी लिया, मज़ा आया। और ये कह रहे थे कि ये पहाड़ों पे गर्मियों के वक्त ये खाना बहुत अच्छा होता है और आपको धूप से बचाती है, लू से बचाती है। खैर, कुछ नहीं, हमें तो कुछ नया एक्सपीरियंस करना था, तो क्यों ना एक प्लेट छाल ही खा ली जाए। तो माई सजेशन इज़, अगर आप जाएँ तो इसको ज़रूर एक्सपीरियंस करें, ये बहुत अच्छी चीज़ है। वहाँ से हम सीधे पहुँच गए पलाहारी फॉल्स की तरफ, जो कि शिव जी का पंचमुख को भी डिनोट करती है। यहाँ कहा जाता है कि यहाँ पे जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने गहरा तप किया था
और जो उनकी शिवानंद हरि को भी उन्होंने यहीं पर कंपोज किया था और यहाँ गहरे तप करते हुए उन्होंने ईश्वर को पाया था। तो उनका एक खुद का मंदिर, एक शिव मंदिर और एक छोटी सी शिव जी को अर्पित एक छोटा सा यहाँ पे जगह है और ये जो जगह है ये बहुत मानी जाती है। अगर आप जाएं इस रूट पे तो इस जगह पे ज़रूर विज़िट करें। दिस इज़ अ मस्ट विज़िट फॉर दिस लोकेशन। इसको छोड़िएगा नहीं तो आप बहुत पछताएंगे। एक और बात बताना मैं भूल गया था, यहाँ पे चढ़ना और उतरना दोनों ही बहुत मुश्किल है। अगर आपको घुटनों के दर्द या किसी भी और किस्म का दर्द है तो वो दर्द यहाँ पे बहुत ज़ोर का उठने वाला है, क्योंकि यहाँ पे उठना चढ़ना, यहाँ पे कोई रोपवे वगैरह नहीं है। कुछ बात है रोपवे की, लेकिन अभी तक वैसा कोई एग्जिस्टेंस में नहीं है, ना ही उस पर कोई काम चल रहा है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। जगत गुरु जी के दर्शन होने के बाद हम सीधा पहुंच गए हमारे फाइनल और अपनी डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है श्री साईलम मंदिर। यहाँ की पार्किंग मेन मंदिर से बहुत दूर है। यहाँ पे पार्किंग करने के बाद आपको काफ़ी दूर तक चलना पड़ेगा। और एक चीज़ है, यहाँ पे आप किसी भी तरह की वीडियोग्राफी फोटोग्राफी आप मंदिर के आसपास नहीं कर सकते, मंदिर के अंदर तो कर ही नहीं सकते। यहाँ पे आपके जूते, चप्पल, मोबाइल वगैरह सब डिपॉजिट होता है। ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पे जूते, चप्पल, मोबाइल सब कुछ डिपॉजिट हो जाता है। किसी किस्म का रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट कुछ नहीं मिलेगा। तो मैंने गूगल से उठा के 2-4 फ़ोटोज़ आपके देखने के लिए रखी हैं। इस जगह के अपार्ट फ्रॉम दी फ़ोटोज़ जो कि खुद मंदिर ने छोड़े हैं, कोई और फ़ोटोज़ आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है किसी भी किस्म का रिकॉर्डिंग सिस्टम ले जाने का। वहाँ से निकलते निकलते हमें शाम हो गई, रात हो गई। और यहाँ पे नाइट ड्राइविंग, मॉर्निंग ड्राइविंग ही इतनी मुश्किल है, नाइट ड्राइविंग करना तो उससे भी बड़ा मुश्किल है। तो ज़्यादा कुछ कहे बिना आई वुड लाइक यू गाइज टू एक्सपीरियंस एंड एन्जॉय द नाइट ड्राइविंग आई डिड। तो कोशिश कीजिएगा दिन का लाइट रहते रहते ही निकल जाइए, क्योंकि यहाँ पे कोई स्ट्रीट लैंप्स नहीं है। ऑल दे हैव बीन बेंड्स, जंगल का पूरा रास्ता, सब कुछ आपको अंधेरे में जितनी लाइट आपकी गाड़ी में है उतने में ही चलानी पड़ेगी। और यहाँ का ट्रैफिक बहुत ख़राब है और जंगली जानवर भी रात की तरफ निकल आते हैं, तो बहुत मुश्किल होगी। तो कोशिश कीजिएगा लाइट रहते रहते ही निकल जाए, नहीं तो हमारे जैसी हालत हो जाएगी, जो कि वीडियो में आपको दिख रही है। काफ़ी देर तक उस अंधेरी में और हेडलाइट और उन हेयरपिन बेंड से जूझते हुए हमें ये जगह मिली। तो हम रुके यहाँ पे एक कप चाय पीने के लिए। जगह अच्छी है। दिस इज़ वन ऑफ दी स्मॉल विलेज टाउन्स जो स्टार्ट होती है जंगल एंड पे। अभी भी फाटक पार नहीं हुआ है, ये पूरे फाटक के पास ही है और अच्छी जगह है। रात हो जाने पे एक छोटा स्टॉप आप ले सकते हैं।
हमारा शाम का चाय नाश्ता होने के बाद हम वापस उसी अंधेरी गली पे निकल गए और हमारी खोज स्टार्ट हो गई एक रेस्टोरेंट के लिए, जहाँ पे हम अपना डिनर करके घर की ओर आगे बढ़ सकें। और उस अंधेरे के बीच में अचानक से हमें ये मिल गया। इस जगह का नाम है सरिता अनन्या रेस्टोरेंट। ये पहले मैं बता दूँ कि कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये मेरा खुद का रिव्यू है। यहाँ पे एसी नॉन एसी दोनों की व्यवस्था है, वेज नॉन वेज दोनों ऑप्शंस अवेलेबल मिल जाएंगे आपको। और ये जगह उस वहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस है। कुछ 4 महीने पहले ही खुली है यहाँ के जो काम करते हैं उनके अनुसार, और मेरी माने तो बहुत अच्छा जगह है, बहुत अच्छी एम्बियंस है। यहाँ पे रेस्टोरेंट और रहने की जगह दोनों अवेलेबल हो जाएगी, जो आपको वीडियो में लेटर ऑन मिलेगी। तो हम घुसने के बाद हमने अपना ऑर्डर देके हम एसी का मज़ा लेने लगे और पूरे दिन की थकान के बाद अपने स्वादिष्ट भोजन का वेट करते करते हमने जो कुछ भी किया सब कुछ डिस्कस करने लगे हम तीनों। और खाना आते आते पूरा वेज मंगवाया था, तो खाना आते आते कुछ 15-20 मिनट का टाइम लगा, जो हमें पहले ही बता दिया गया था। और खाना लेके आए हमारे ये भैया, ये कहीं हरियाणा या गुड़गांव तरफ से है, बहुत अच्छे भैया हैं। और ऑर्डर लेने से लेके परोसना सब कुछ बहुत अच्छे से किया। ये अगर आप इस रूट पे जाए तो मेरे रिकमेंडेशन है कि इस रेस्टोरेंट में ज़रूर जाएं और ख़ासकर इस भैया से ज़रूर मिलें, क्योंकि ये आपकी पूरे दिन की थकावट पूरे हटा देंगे। क्योंकि ये हमें इस तरह से परोस रहे थे जैसे कि हम उस रेस्टोरेंट में कस्टमर नहीं हैं, हम इन्हीं के घर चले गए हैं और इन्हीं के घर पे ये इन्हीं का हाथों का बनाया हुआ खाना हम खा रहे हैं। ये उस तरह से आपको परोसते हैं। तो कभी अगर आप जाएं तो इन भैया से ज़रूर मिलें। और मैं इनका नाम भूल गया हूं, तो अगर आप में से किसी को इनका नाम मालूम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उनका नाम कमेंट कर दीजिए, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। खाना खाने के बाद मैं थोड़ा एक्सप्लोर करने निकला तो मुझे ये मिला, ये है चार्जिंग स्टेशन। तो अगर आपके पास ईवी है, 4 व्हीलर ईवी के लिए ये चार्जिंग स्टेशन है। और बगल में एक छोटी सी और यूनिट लगी है जो 2 व्हीलर ईवीज़ के लिए है। तो अगर आपकी गाड़ी बैटरी पे चलती है तो उसको चार्ज करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बगल में है ये अरण्या रिसोर्ट, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो मुझे नहीं लगता ये बुकिंग के लिए ओपनिंग होगी। तो अगर आपको बुकिंग के लिए ओपन देखना है तो ये जो बोर्ड है इसका मैंने फ़ोटो ले लिया है, आप इस पर कांटेक्ट करके आप देख सकते हैं। तो ये सब इनके ऑप्शंस हैं, ये धीरे धीरे बन रहा है।
बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो बढ़िया सा डिनर होने के बाद वक्त आया चाय का, क्योंकि बिना चाय के हम सोने जाते नहीं हैं। और बगल में ही एक बढ़िया सी चाय शॉप है जो उसी रेस्टोरेंट का पार्ट है। वहाँ से हमने 3 कप चाय मंगवा ली है, जो कि ये है, और बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत तरीके से बनाया था। मतलब ट्रस्ट मी, पूरे दिन इतना अच्छा चाय मिला नहीं था, तो दिन ख़त्म करने के वक्त इतना अच्छा चाय मिलना बहुत ही अच्छा था। तो इस चाय की चुस्कियाँ लेने के बाद हम वहाँ पे अपनी गाड़ी स्टार्ट करके घर की तरफ चले गए। अगर आप यहाँ तक रह गए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और वेट फॉर अ नेक्स्ट वीडियो।